Unacademy. Let's crack it. इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? द मिनिमम नंबर ऑफ विन्स विथ विच अ टीम कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो लिया था, यहां पे मोस्ट फेवरेबल सिनारियो लेना है. समझ में आ रहा है? मोस्ट फेवरेबल सिनारियो लेना है यार. कम से कम इतने ही विन है, कम से कम नहीं, इतने ही विन है, फिर भी वो टीम फाइनल में चली गई. तो क्या हो गए, मिनिमम कितने विन हो गए जिसके साथ में एक टीम फाइनल में जा सकती है? तो क्या सोचेंगे यहां पे, कैसे सोचोगे? तो नाइस क्वेश्चन. अच्छा, बाय द वे गाइस, दिस इज ऑफ कैट 2020. कैट 2020 का है ये. हाँ, आई होप आप सबने देखा था स्टार्टिंग में. हम्म. डीप इज सेइंग 2. अच्छा, कैन यू प्लीज मेंशन हाउ डिड यू गेट टू, क्या लॉजिक है? लॉजिक भी मेंशन करो, चलो सब लोग आंसर के साथ में रीजन भी मेंशन करो. जस्ट वांट टू इंश्योर कि आप लोग सही तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो. नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट स्टेज जा सकती है, फाइनल नहीं, सॉरी. लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो करो. गाइस, आंसर क्या आएगा इसका? एब्सोल्युटली करेक्ट, 2. कैसे 2 आएगा? चलो दोस्तों, तो 2 विंस के साथ में एक टीम आगे जा सकती है. कैसे? अब यहां पे देखो, फिर से वही ले लेते हैं. 8 टीम ले लो, ABCDE FG एंड H. ठीक है, ए के मैक्सिमम विंस ले लो. तो गाइस, कोई एक टीम के कितने विंस हो सकते हैं? 7 टीम के साथ हर एक के सामने जीत गई तो 7 विंस. फिर बी के मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, सी के 5 हो सकते हैं. तो दोस्तों, ये टोटल 18 विंस हो गए. तो बचे कितने? 10 विंस बचे, 10 विंस बचे हैं. और वो ये सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है ना? तो अब ये 4 टीम आगे जाएगी बिकॉज ऑफ द टाई ब्रेकर रूल. डी टीम आगे चली गई और ये 4 टीम एलिमिनेट हो गई. तो गाइस, जस्ट विद 2 विंस द टीम कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेज. क्या ये समझ में आया सबको? दीप, जो आपने लिखा था वो सही था. गुड, गुड थिंकिंग. प्लीज कंफर्म एवरीवन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? कैसे हमने यहां पे सोचा? ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं. काफी सारे स्टूडेंट्स ये सवाल जब मैं करा था ना, तो एक ही चीज कहते हैं, सर ऐसा तो मैंने सोचा नहीं. ठीक है, अभी तक नहीं सोचा था, अभी आगे से सोचना. तो उसमें कोई मायूस होने वाली बात नहीं है गाइस, उसी को तो लर्निंग कहते हैं ना. आप ट्राई करो, बट देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप बिल्कुल ऑन डॉट सोच लो. कोई चीजें हम लर्न करते हैं, कोई चीज हम खुद से कोई चीज हम किसी से लर्न करते हैं, कोई चीज हम खुद से सोचते हैं. राइट, दैट्स परफेक्टली फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. राइट. ओके, तो जो लोग भी यहाँ पे ये माइंड में सोच रहे हैं मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, यार अपने आप को है ना, इतना ज्यादा दबा मत देना, बर्डन में मत डाल देना. नहीं सोचो. चलो फाइन गाइस, एक आखिरी सवाल इस क्वेश्चन का. क्या गारंटी, गारंटी चाहिए? क्या आएगा? द मिनिमम नंबर ऑफ विंस नीडेड फॉर अ टीम इन द फर्स्ट स्टेज टू गारंटी इट्स एडवांसमेंट टू द नेक्स्ट स्टेज. क्या आंसर बताओगे इसका?
गणेश मेरा कॉपी पेस्ट करो यार, देखो आ गया। हाँ यस गाइस, हमने आगे देखा था मैक्सिमम कितने गेम जीतने के बाद एक टीम एलिमिनेट हो गई थी, 5। 5 से ज्यादा जीतोगे आप कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकते। तो गारंटी के लिए मैं क्या कहूंगा, कहने से 6 कहूंगा कि नहीं? याद है वो सवाल? maximum what can be the number of what can be the maximum number of wins with which a team can get eliminated in the first stage? वो आया था 5। मतलब 5 से ज्यादा विन पे आप कभी एलिमिनेट नहीं हो सकते। 6 विन पे मैं कह सकता हूँ गारंटीड हो गया। यस एवरीवन, ठीक है, चलो डन। तो गाइज हमने अब तक क्या क्या किया है, देखो वी स्टार्टेड द सेशन with that understanding of knockout tournament, round robin tournament. I'm sure you have understood that. उसमें भी वो जो सीड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, रैंकिंग वाले क्वेश्चन नॉकआउट टूर्नामेंट के, 64 प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड, 32 प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड, कौन किसके सामने कौन से राउंड में खेलेगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। फिर बाई क्या होता है वो सब हमने किया। फिर हमने ये एक अलग टाइप का सेट लिया, कैट का सेट था, विच वॉज अ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, अब हम एक गोल कैलकुलेशन वाला सेट लेते हैं, क्योंकि वैसे सेट भी कैट में आ चुके हैं, तो कैट का ही एक सेट ले लेते हैं। क्या सेट है वो? यस, इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो नहीं कहेंगे, 1.5 कहेंगे। ठीक है, हम्म। ईश इज सेइंग सर दिक्कत हो रही है सोचने कैसे इम्प्रूव। तो देखो थोड़ा सा आप ध्यान दो ज्यादा डेटा के ऊपर, एंड अलग अलग पॉसिबिलिटी कोशिश करो कि आप अलग अलग डायरेक्शन में सोचो। ठीक है, और विथ मोर प्रैक्टिस डेफिनेटली योर माइंड विल ओपन अप एंड यू विल बी एबल टू कम अप विथ योर ओन आइडियाज। ठीक है, इनिशियली काफी स्टूडेंट्स के साथ में मैंने देखा ये चीज होती है, यार वो क्वेश्चन के बारे में एकदम से नहीं सोच पाते, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर एबल टू डू इट। डोंट वरी, नथिंग टू पैनिक हियर। बस इतना सा ही डेटा है दोस्तों इसमें, थिंग इज डेटा इज वेरी, सिर्फ इतना डेटा है, टेबल दिया हुआ है। एक बार अगर आप सबने डेटा पढ़ लिया है तो डन लिख देना चैट बॉक्स में, सो आई डिस्प्ले द क्वेश्चन। गाइस डेटा पढ़ लिया हो तो प्लीज राइट डाउन डन इन द चैट बॉक्स, फिर मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है। डार्क लाइट इज आस्किंग सर पूरा प्योर गेम्स एंड टूर्नामेंट का कैट में बहुत टाइम से सेट नहीं आया क्या? हाँ, नॉकआउट टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एज सच ये फॉर्मेट वाला क्वेश्चन तो काफी टाइम से नहीं आया है। 2021 में एक चेंगो गेम आया था विच वाज लाइक अ नॉकआउट टूर्नामेंट, बट थोड़ा अलग टाइप का था। ठीक है, तो यस इस साल आने का चांस काफी ज्यादा है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो चीज नहीं होती है ना, उसके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं दैट गाइस। कोहली ने अगर पिछले 10 मैचेस से सेंचुरी नहीं मारी है, नेक्स्ट मैच सेंचुरी मारने के बढ़ जाते हैं, ना कि कम। क्या, अनलेस कोहली ने गेम खेलना ही छोड़ दी। हाँ प्रिया, ये क्या हो गया, क्या लिख रही हो ये? चलो
Okay, so let's look at the question, guys. थोड़े इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं. इंटेंशनली पहला क्वेश्चन इजी रखा है. या कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन इंटेंशनली? सी कैट में ये क्वेश्चन नहीं आया था कि पहले दो क्वेश्चन मैंने खुद से डाले हुए घर के क्वेश्चन है ताकि आप थोड़ा इसको समझ पाओ. हाउ मेनी मैचेस वो प्लेड इन टोटल? दोस्तों टोटल कितने मैचेस खेले गए थे बताओगे? क्या आएगा यार? 5 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट, ईच टीम प्लेड अगेंस्ट एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस. मतलब क्या हो गया? राउंड रॉबिन. तो 5C2 मतलब 10 मैचेस हो गए, ठीक है ना? यहाँ पे क्या आएगा? 10 मैचेस आएगा. अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा. बताओ कि इंडिया कितने मैच खेलेगा? इंडिया कितने मैच खेलेगा? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो एवरीवन. राइट, इंडिया 4 मैच खेलेगा, पाकिस्तान भी 4 मैच खेलेगा, बाकी चारों टीम के साथ में एक एक. ऑस्ट्रेलिया भी 4 खेलेगा, स्पेन भी 4 खेलेगा, अफ्रीका भी 4 खेलेगा. गाइस इसका टोटल करो कितना होगा? ये टोटल कितना आएगा? ये तो 20 आ गया, पर मैचेस तो 10 ही हो रहे हैं. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत ही बेसिक सवाल है. क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल हुआ होगा कि सर आपके ये मैचेस कैसे हो सकते हैं 10? यहाँ पे तो हर एक टीम 4-4 मैच खेलेगी. अगर मैं वैसे करता हूं तो 4 × 5 तो 20 होता है. तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 10 ही मैच है? हाँ करेक्ट. दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में जो मैच खेला वो इंडिया में भी काउंट होगा, पाकिस्तान में भी काउंट होगा. तो इसलिए आपके ये जो टोटल होता है ना, उससे एक्चुअली हाफ नंबर ऑफ मैचेस होते हैं. समझ में आ रहा है ना? ओके फाइन. चलो लेट्स टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस प्लीज आंसर दिस वन. व्हाट वाज द स्कोर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका का कितना पॉइंट था यहाँ? बताओगे? स्कोर मतलब पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स थे साउथ अफ्रीका? और ईच विन 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड, है ना? इन 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड. फॉर ड्रॉ 1 पॉइंट वाज गिवन. क्या आएगा? गाइस द आंसर विल बी 2. क्यों? सुनो ध्यान से. देखो एक मैच होता है, ठीक है? सपोज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो रिजल्ट क्या होगा? इंडिया जीती तो इंडिया को 2 पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान को 0 पॉइंट मिलेगा. ठीक है गाइस, अगर पाकिस्तान जीता तो इंडिया को 0, पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिलेगा. यू ऑल अग्री? अगर ड्रॉ हुआ तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा. बट अल्टीमेटली कहना से एक मैच से आपके पॉइंट्स कितने निकलेंगे? 2 ही पॉइंट्स निकलेंगे. अल्टीमेटली आपके पॉइंट्स कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे. क्या ये समझ में आ रहा है? हर एक मैच में कितने पॉइंट्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गए? 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए. या तो विनर को दोनों मिल जाएंगे, ड्रॉ है तो 1-1 मिलेगा. तो गाइस हमारे टोटल मैचेस कितने होने वाले थे? 10 मैच होने वाले थे इंटू 2, यानी से टोटल 20 पॉइंट्स होने चाहिए. पॉइंट्स का टोटल यहाँ पे मेरा कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए. पर ये टोटल करो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है. तो बाकी का 2 यहाँ पे होगा. क्या ये समझ में आया है सबको दोस्तों?
ये पार्ट समझ में आया सबको कि कैसे आंसर 2 आया? 10 मैच है, हर एक मैच में 2 पॉइंट्स हो गए, टोटल 20 पॉइंट्स आना चाहिए। मैंने पॉइंट्स का टोटल किया तो ये 18 आ रहा है, तो बाकी का 2 यहां पे आना चाहिए। अभी क्लियर? ग्रेट, चलो लेट्स गो अहेड। अब थोड़ा सा एक का क्वेश्चन ले लेते। हाउ मेनी मैचेस डिड एसए विन? गाइस बताओगे साउथ अफ्रीका कितने मैच जीता? Now this is the actual set question. साउथ अफ्रीका कितने मैच जीता है? हाँ हाँ। यार मुझे एक चीज बताओ, सब लोग आंसर लिख रहे हैं 0। 0 कैसे आया भाई? एक मैच जीता भी तो हो सकता है ना, कि उसके 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स है तो ऐसा भी हो सकता है उसने 1 जीता और 3 हारा हो। तो आपने कैसे कहा कि उसने 0 जीता है? बताओगे जरा। करेक्ट, तो यहां पे लिखा है कि we also know that South Africa Spain match was a draw। ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका का डेफिनेटली एक मैच ड्रॉ है और उसके पॉइंट्स कितने? 2। गाइस उसका एक मैच ड्रॉ का 1 पॉइंट हो गया, तो उसका दूसरा मैच भी ड्रॉ होना चाहिए। समझ में आया एवरीवन? बेसिकली साउथ अफ्रीका के दोनों मैचेस ड्रॉ थे। ये साउथ अफ्रीका के यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स है ना, उसके 2 ड्रॉ होने चाहिए, लॉस्ट 2 होने चाहिए और विन 0 होने चाहिए। 4 मैचेस थे। क्या ये सबको समझ में आया? इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे हाउ मेनी मैचेस डिड साउथ अफ्रीका विन? 0। क्लियर है सबको? ओके चलो गो अहेड। गाइस हाउ मेनी मैचेस वो वॉन बाय इंडिया? इंडिया कितने मैचेस जीता था बताओगे? इंडिया कितने मैचेस जीता था? हुँ? Twins are saying 3। यार यही तो गलती हो जाती है ना। क्या इंडिया कभी 3 मैच जीत सकता है? नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता दोस्तों? क्योंकि अगर इंडिया 3 मैच जीत गया तो 6 पॉइंट तो यहां से ही आ गए। ठीक है, लॉस तो उसका 0 है, टोटल तो 4 मैचेस है। यार लॉस 0 दिया हुआ है, 3 जीता तो कहने से 1 ड्रॉ गया होगा, तो पॉइंट्स फिर 7 हो जाएंगे। क्या ये समझ में आया कि इंडिया का लॉस्ट आपको 0 दिया हुआ है तो 3 विन हो ही नहीं सकते, कि पॉइंट्स 6 ही है। इस क्या होगा यहाँ पे? इंडिया ने 4 मैच खेले, उसमें से 2 ड्रॉ हो गए, 2 विन हो गए, तभी उसके टोटल 4 मैच हो जाएंगे, लॉस 0 और 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या ये समझा सबको? और बस यही चीजों का ध्यान रखना होता है जब आप ऐसे सेट सॉल्व करते हो ना, यही पॉइंट्स का ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। बट वही है कि अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो फ्लो में आपने कह दिया 3 विन, मतलब आपने ये टैली नहीं किया कि 4 मैचेस कैसे हो गए। फिर क्लियर है सबको? सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? इंडिया वॉन 2 मैच। राइट, चलो पढ़ते हैं। Unacademy. Let's crack it.